सीएम पद की ताजपोशी के बाद से ही तीरथ सिंह रावत का ऑन हुआ एक्शन मोड। अफसरों को दो टूक भाषा में कहा, तुम किताब पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा, मुझे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। सीएम तीरथ और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का दावा, बोले 2022 विधानसभा चुनाव में 60 से भी अधिक सीटों को भाजपा करेगी अपने नाम। एफबी पर छा रहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बने उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले नेता। दूसरे नंबर पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीसरे नंबर पर पूर्व सीएम हरीश रावत। आज से शुरू हुई जेईई मेंस 2021 मार्च सेशन की परीक्षा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है अनिवार्य, बिना मास्क के नहीं दी जाएगी एंट्री। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के तीरंदाजों ने जीते 8 स्वर्ण समेत 10 पदक। महाराष्ट्र ने 4 स्वर्ण समेत 10 पदक जीतकर दूसरे स्थान को किया अपने नाम। तीसरे स्थान पर आया हरियाणा। सीएम तीरथ ने अप्रैल में होने वाले 3 शाही स्नान को बताया चुनौतीपूर्ण। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है बहुत जरूरी। अब 4 धाम पर आए यात्रियों का फोटो के साथ रखा जाएगा रिकॉर्ड। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से होगा फोटोमेट्रिक पंजीकरण। मिनी नैनीताल कहे जाने वाले श्यामला ताल को पर्यटकों के लिए संवारा जा रहा है। हालांकि अभी तक चंपावत के सूखी डांग में बसा श्यामला ताल पर्यटकों की नजर से दूर था, जिसके बाद अब इसे संवारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही झील के संरक्षण के लिए पर्यटन विभाग ने शासन को 29 करोड़ का प्रस्ताव भी भेजा है। आंगन बनाए हैं ताकि झील का संरक्षण हो सके और वहाँ पर टूरिज्म गतिविधियाँ चालू हो सके। तो उसके लिए अभी जो एस्टीमेट का एक लगभग 29 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे हेडक्वार्टर को भेजा गया है। अगर वहाँ से स्वीकृति मिलती है तो फिर हम उसके एस्टीमेट्स बना के डीपीआर बना करके उसको आगे अप्रूवल। कुंभ मेले के दौरान हर की पेड़ी पर नागा साधु का रौद्र रूप देखने को मिला। दरअसल यहां एक नागा साधु ने फक्कड़ साधु को जमकर पीटा, जिसके बाद इस मारपीट का पूरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि नागा साधु की तलाश की जा रही है। विवाद किस कारण हुआ, पुलिस को इस बात की जानकारी तक नहीं है। वीडियो बीते रात सोमवार का बताया जा रहा है, जब हर की पेड़ी के नाई घाट के पास एक नागा साधु आ रहा था। इसी बीच नागा साधु ने मारपीट शुरू कर दी। पास में खड़े लोगों ने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही अब पुलिस इस साधु की तलाश में जुट गई है, लेकिन पुलिस को मौके पर कोई नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस को तत्काल इस विवाद की सूचना दी थी। वीडियो में नागा साधु फक्कड़ बाबा को बुरी तरह पीट रहा है। वहीं हर की पेड़ी चौकी प्रभारी अरविंद रतूड़ी का कहना है कि पुलिस मौके पर गई थी, लेकिन पुलिस को मौके पर कोई भी नहीं मिला। उत्तराखंड के नए सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावे के साथ कहा कि पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और 60 सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगी। सोमवार को प्रदेश राजधानी देहरादून में रैली निकालने के बाद दोनों नेता प्रदेश पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने कहा कि हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में 60 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड 4 धाम देव स्थानम प्रबंधन बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि वह इस विषय पर पहले पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत करेंगे और फिर जनता का हित देखते हुए ही कोई निर्णय लेंगे। इस दौरान पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने भी कहा कि संगठन सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ेगी और अगले विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। 2022 में 60+ इस नारे के साथ आज से हम आगे बढ़ रहे हैं।
अल्मोड़ा के हवालबाग की महिलाएं अब तेजी से आत्मनिर्भर हो रही हैं। दरअसल इन दिनों अल्मोड़ा के जंगलों में जमकर बुरांश के फूल खिल रहे हैं, जो चाय समेत कई उत्पादनों में किया जा रहा है। बता दें कि यहां गिलोय, बिच्छू घास और बुरांश से हर्बल टी बनाई जा रही है। साथ ही बुरांश का जूस भी काफी लोगों की पसंद बनता जा रहा है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बुरांश के जूस की मांग सबसे ज्यादा है। सुखा के मतलब इसको बारीक बना के बिच्छू घास की हर्बल टी चाय में जो है बुरांस का फूल है, इसको लोकल से मंगा के इसकी सफाई करके इसको भी चाय में हम इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड सीएम तीरथ ने सोमवार को सचिवालय में जंगल की आग की रोकथाम के सिलसिले में बैठक ली है। इस दौरान सीएम ने योजना बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में उत्तराखंड प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन प्राधिकरण कैंपा के सहयोग से तैनात किए जाने वाले 10,000 वन प्रहरियों को शुरुआत में 7,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने पर सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को जंगलों की आग पर नियंत्रण के मद्देनजर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि आग से बचाव के मद्देनजर वन, पुलिस, राजस्व समेत अन्य संबंधित विभागों में बेहतर समन्वय जरूरी है। साथ ही जिलाधिकारी नियमित रूप से जंगल की आग के संबंध में समीक्षा करें। यदि जरूरी मानव संसाधन, उपकरण आदि की उपलब्धता में कोई समस्या हो तो इस बारे में शासन को अवगत कराएं। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य में प्रतिवर्ष 36,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में जंगल को आग से बचाने के लिए नियंत्रित दाहन फुकान किया जाता है। करीब 2,700 किलोमीटर लंबी फायर लाइनों का रखरखाव किया जाता है। प्रतिवर्ष अग्निकाल में करीब 7,000 फायर वाशरों की तैनाती की जाती है। आगे बताया कि राज्य में 40 मास्टर कंट्रोल रूम, 1,317 कोर स्टेशन और 174 वॉच टावर स्थापित किए गए हैं। जिला फायर समितियों की बैठक भी कर ली गई है। उत्तराखंड में अब रोजगार बढ़ाने के लिए किसान ने अब पिग फार्मिंग अपनाया है। कई लोग मुर्गी पालन के साथ बकरी पालन से जरूर पहाड़ में जुड़े हैं, लेकिन अब पिग फार्मिंग यहां स्वरोजगार का जरिया बन रहा है। बता दें कि खुरपाताल में दीवान सिंह के परिवार ने इसे आय का जरिया बनाया है। किसान दीवान सिंह के दोनों बेटे इस काम से जुड़े हैं, तो गांव के पास ही सुअरों का प्रजनन कर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए इन पालतू सुअरों के लिए बाड़े तैयार किए हैं, तो कोई दिक्कतें ना हो इसके लिए भी पूरा ख्याल रखा गया है। दरअसल दीवान सिंह के बेटे ने स्टेट बैंक की कैंटीन में काम किया है, लेकिन 25 साल बाद नौकरी छोड़ अपने इस कारोबार से जुड़ गए। इससे पहले यहाँ पर मुर्गी पालन किया और मशरूम उत्पादन में भी नुकसान झेलना पड़ा है, तो 50 से 70 हजार में शुरू इस फार्मिंग में आय बढ़ने लगी है। इस कारोबार को स्थानीय जनप्रतिनिधि भी फायदेमंद मानते हैं। वहीं खुरपाताल प्रधान मोहनी कनवाल ने बताया कि बहरहाल सरकार का फोकस है कि लोग अपने घरों में स्वरोजगार से जुड़े, और इन लोगों ने ये साबित भी किया है। हालांकि सरकार अगर ऐसे लोगों की मदद करे तो इस तरह की फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। सर, स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया होगा, इसीलिए हमने ये चाहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए। एक तो प्रवासी लोग जो यहाँ पर आए हैं, बाहर से आए हैं, वो इससे गाइडेंस ले सकते हैं और इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। आज की तारीख में इंटरनेट मीडिया सबसे ज़्यादा चर्चित प्लेटफॉर्म है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक फेसबुक व ट्विटर पर मिलेंगे, जहां वो स्थानीय से लेकर देश के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों की सक्रियता भी इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ रही है। बात अगर उत्तराखंड के नेताओं की करें तो फेसबुक पर फॉलोअर्स के मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दूसरे, हरीश रावत तीसरे नंबर पर है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सक्रियता भी लगातार बढ़ रही है। 6 दिन में 21,000 नए लोग उनके पेज पर जुड़े हैं। बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के आधिकारिक फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा 15,11,074 लोग जुड़े हैं। इसके बाद संख्या के मामले में निशंक के साथ
1485 और पूर्व सीएम हरीश रावत संग 8,42,839 फॉलोअर्स हैं। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ 4,02,950 लोग जुड़े हैं। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व सीएम व वर्तमान में महाराष्ट्र व गोवा में राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाने वाले भगत सिंह कोश्यारी के फॉलोअर्स की संख्या 72,182 है। सीएम तीरथ के फेसबुक पेज पर उनसे जुड़े हर कार्यक्रम को साझा किया जा रहा है ताकि जनता को इंटरनेट के जरिए जानकारी मिल सके। शपथ ग्रहण के बाद से सोमवार शाम 5:30 बजे तक आधिकारिक पेज पर 33 पोस्ट की गई थी। सचिवालय में अफसरों संग बैठक, जिलाधिकारियों की BC, कुंभ से जुड़ी आदि पोस्ट इसमें शामिल है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ ने हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान आगामी 3 शाही स्नानों के आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना सबसे जरूरी बताया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अप्रैल में होने वाले 3 शाही स्नान बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। इसके लिए हमने अभी से व्यवस्था की है। आने वाले लोगों के लिए बसों की आवश्यकता है। बसों की संख्या को चौगुना किया है। सड़कों और गलियारों को ठीक करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया गया है। गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन का, लेकिन ये नहीं कि जनता को ना आने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आएँ। और उसके कारण उस दिन ये हुआ कि रात भर लोग चलते रहे। 32-33 लाख संख्या वहाँ आई और उन्होंने पूर्ण रूप से स्नान भी किया। कोई किसी प्रकार का घटना नहीं। अपने घर में वापस लोग बड़े शांति उससे लौटे। और अब जो 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। परसों मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली। तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है। तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग आने वाले हैं। तो उनको बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक छोड़ना और लेने के बाद फिर छोड़ना, ये रहेगा। और एक जिससे व्यवस्था बनी रहे।